नमस्कार, कानून की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आशीष भार्गव और एक बड़ा मुद्दा है और एक ऐसा मुद्दा है जो विधानसभा से जुड़ा है। खासतौर पर आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट विधानसभा या संसद की कार्रवाई में दखल नहीं देता है क्योंकि उनको विशेषाधिकार सुप्रीम संविधान से मिले हुए हैं, लेकिन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल दिया है। महाराष्ट्र विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनके एक फैसले को रद्द कर दिया है यहाँ पर, और 12 बीजेपी के विधायक जो हैं जिनको स्पीकर ने 1 साल के लिए निलंबित कर दिया था, उनका निलंबन रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल तक सदन से निलंबन जो है का जो फैसला है स्पीकर का, वह संवैधानिक है, मनमाना है, तर्कहीन है। और सुप्रीम कोर्ट ने उस निलंबन को ख़त्म कर दिया है, यानी विधानसभा के सदन में वो जा सकते हैं सदस्य, और जो सत्र लगेगा तो वो अपनी बात रख सकते हैं। तो मामला कहाँ से शुरू हुआ? मामला यहाँ से शुरू हुआ 6 जुलाई 2021 को विधानसभा के जो स्पीकर हैं भास्कर जाधव, उन्होंने बीजेपी के 12 विधायक, जिसमें बीजेपी विधायक आशीष शेलार भी शामिल है, उनको 1 साल के निलंबित कर दिया था। उन पर आरोप लगाया गया था कि उन्होंने स्पीकर के साथ अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण व्यवहार किया है, दुर्व्यवहार उनके साथ किया है। इसलिए इसके बाद ध्वनि मत से ये सदन में पारित हुआ और 1 साल के लिए उनको निलंबित कर दिया गया। मामला सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत लंबी चौड़ी हेयरिंग की थी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से ये दलील दी गई थी कि सुप्रीम कोर्ट विधानसभा के कार्यकाज में, स्पीकर की कार्रवाई में, सदन की कार्रवाई में दखल नहीं दे सकता है और ये विशेषाधिकार के तहत आता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये मानना था कि वो जो दंड दिया गया है, जो सज़ा दी गई है, उसकी मात्रा पर ज़रूर विचार करेगा। विधानसभा सचिव को भी नोटिस किया गया था और एक लंबी चौड़ी सुनवाई यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने की थी। तो बीजेपी के विधायकों की तरफ से काफ़ी दलीलें रखी गई। उनकी तरफ से कहा गया था कि ये बिल्कुल गलत है, 1 साल तक का निलंबन नहीं किया जा सकता, ज़्यादा से ज़्यादा किसी सत्र, किसी सेशन का निलंबन किया जा सकता है। प्राकृतिक न्याय के भी खिलाफ है क्योंकि उनकी बात नहीं सुनी गई, और संसदीय जो परंपरा है, विधान सदन की जो परंपरा है, उसके भी ये खिलाफ है। ये तमाम बातें की गई थी। उधर दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार की तरफ से भी कहा गया कि ये स्पीकर का एक अधिकार है, विशेषाधिकार है, उस पर दखल नहीं दिया जा सकता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणियां यहाँ पर की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर फैसला जारी रहेगा तो ये इसे लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा, ये संसदीय कानून के भी खिलाफ है। आप 1 साल का जो निलंबन है वो निष्कासन से भी बदतर है। आप सिर्फ एक सदस्य को सज़ा नहीं दे रहे हैं बल्कि पूरे उसके निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि कानून भी ये कहता है, नियम भी ये कहते हैं कि अगर कहीं पर 6 महीने से ज़्यादा कोई जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पर चुनाव आयोग को चुनाव कराना पड़ेगा। यहाँ तक 1 साल के लिए सदन का कोई भी सदन में कोई भी उस क्षेत्र का प्रतिनिधि नहीं जा सकता, सदन के अंदर बात नहीं रख सकता। तो ये किस तरह का कानून है? तो ये बड़ी टिप्पणियाँ की थी और ये भी कहा था कि ये प्राकृतिक नियम के भी खिलाफ है, और वो एक लंबी चौड़ी सुनवाई की थी। और अब सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला आया है और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर स्पीकर के उस फैसले पर को रद्द कर दिया है, 1 साल के निलंबन को हटा दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये संवैधानिक है और ये पूरी तरीके से जो है वो मनमाना है, इस तरह का फैसला नहीं देना चाहिए था। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नियमों के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ जो मानसून सत्र 2021 का था, जिसमें ये तमाम वाक़या हुआ था, घटना हुई थी, उसी के दौरान उस सत्र तक ही निलंबित इन विधायकों को किया जा सकता था। और अब यानी एक साफ कर दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनका निलंबन खत्म हो गया है, यानी वो अब सदन में अपनी बात रख पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इस मायने में भी काफ़ी अहम है कि अक्सर सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों में जहां पर सदन की कार्रवाई हो वहां पर दखल नहीं देता है, चाहे वो पार्लियामेंट का मामला हो, चाहे वो विधानसभा का मामला हो, क्योंकि संविधान ने संसद को और विधानसभाओं को एक विशेषाधिकार दिया है, उनको छूट दी है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिस पर न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास बराबर है, और उसी न्यायिक समीक्षा के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये बड़ा फैसला सुनाया है। जाहिर तौर पर एक बड़ा झटका महाराष्ट्र सरकार को ज़रूर ये है और बीजेपी को एक बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि बीजेपी के नेता पहले भी कह रहे थे कि जो फैसला है उसको वो सुप्रीम कोर्ट में कहीं भी टिकने वाला नहीं है और जीत आखिरकार उन्हीं की होगी। राजनीतिक रूप से भी इस फैसले के बहुत बड़े मायने हैं। कानूनी रूप से तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर एक कानून को, एक नियम को तय किया है जो आगे भी जिसको फॉलो करना ज़रूरी होगा सबके लिए, लेकिन ये एक बड़ा फैसला निश्चित तौर पर माना जाएगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया।